कोनिचिवा गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं ड्रैगन बॉल जेड ब्रू सागा और ये है पार्ट 17। तो गाइस चल इस वीडियो को शुरू करते हैं। पृथ्वी के लोगों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे अपनी स्पिरिट एनर्जी दो। ड्रैगन बॉल जी काय के पिछले एपिसोड में आखिरकार सुपर स्पिरिट बॉम्ब तैयार हो चुका है और माजिन बू के साथ ये आखिरी घमासान लड़ाई अपने अंतिम छोर पर पहुंच रही है। गोहान, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ। लगता है गोकू ने उस पर स्पिरिट बॉम्ब से हमला कर दिया। वो काइल्स की दुनिया में है। क्या? किमिटो भी यहाँ नहीं है हमें बाहर ले जाने के लिए। फिलहाल चलो वापस अड्डे पर चलते हैं। ये तो बहुत ताकतवर है। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, मैं हार नहीं सकता। गोहान! गोहान? हे शांत हो जाओ, मुझे लगा तुम्हें मुझे देखकर खुशी होगी। वो अपनी भावनाओं को जरा संभालो। शांत हो जाए, मुझे कितनी खुशी हुई। यह तो बहुत बुरा है। खत्म करो उसे। मुझसे नहीं होगा, मुझे और एनर्जी चाहिए। हमने पूरी ताकत स्पिरिट बॉम्ब को बनाने में लगा दी, लेकिन कैकरॉट का शरीर बहुत ज्यादा थक चुका है। ये तो बहुत बुरा है। देखो, ऐसा लग रहा है कि इनके बनाए इस स्पिरिट बॉम्ब में इतनी ताकत नहीं है जितनी कि बू को हराने के लिए चाहिए थी। अब समझ रहा है तुम कितने शक्तिशाली हो। स्पिरिट बॉम्ब को बनाने में सिर्फ पृथ्वीवासियों का नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के लोगों का भी हाथ है। तुम हार नहीं सकते। कुछ तो करो। सुप्रीम काय, प्लीज अगर आप मुझे वहाँ ले जाएंगे तो मैं गोकू की मदद कर सकता हूँ। शक्ति वापस लेने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। क्या? ओ नहीं, हमारी एनर्जी भी पूरी तरह से खत्म हो गई है। तुम पृथ्वीवासियों से बात करो, उनसे कहो कि वो स्पिरिट बॉम्ब के लिए थोड़ी और ऊर्जा भेजे। किसानों को इसे और बड़ा बनाना ही होगा, इतना बड़ा कि बू इसे धकेल न पाए। पृथ्वी के लोग जितनी ताकत दे सकते थे उतनी दे चुके हैं। उन्हें भी आराम की जरूरत है। तुमने अभी अभी उन सबको जिंदा किया, पर अब तुम उन्हें वापस मारना चाहते हो। किंग काय, अगर हम बू को अभी नहीं हरा पाएंगे तो वैसे भी उनमें से कोई नहीं जिंदा बचेगा। तुमने सुना? उनसे कहो कि स्पिरिट बॉम्ब के लिए और ताकत भेजे। जल्दी, वक्त बर्बाद मत करो। मुझ में और ताकत नहीं है। ठीक है, मैं उनसे उनकी बची हुई ताकत भी मांग लेता हूँ। लेकिन ये सच है, ये सपना नहीं है ना? मैं अपने आप को बेवकूफ बना रहा था क्योंकि सब कुछ बहुत अजीब और दुख भरा था। जो भी मरेगा उसे वापस जिंदा कर सकते हैं। हमने नमकीन ड्रैगन से अब तक तीसरी इच्छा भी नहीं मांगी है, तो ज्यादा इंतजार नहीं करना। समझ गया? डेंडे, हमारी तीसरी इच्छा भी बची है। अगर तुम्हारे पास मांगने के लिए कुछ नहीं है तो मैं वापस जाकर थोड़ा आराम करना चाहूँगा। रुकिए, मुझे कुछ मांगना है। क्या आप गोकू को उसकी ताकत वापस दिला सकते हैं? पूरी पृथ्वी को वापस लाने के मुकाबले ये करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल होगा नवेकिया। ओह, चलो शुक्र है। मैं और नहीं सह सकता। हमने तीसरी इच्छा के इस्तेमाल से आपकी ताकत वापस दे दी है। मेरी ताकत वापस आ गई। शुक्रिया ड्रैगन बॉल्स। बहुत बढ़िया। अब तो ये गया काम से। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ था, फिर भी तुम जीत के करीब थे। तुमने इतनी बार रूप बदला कि मैं भी तंग हो चुका था। उम्मीद करता हूँ कि तुम फिर से वापस आओगे अच्छे बनकर। मैं तुमसे दोबारा लड़ूंगा, आमने सामने, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए।
आखिरकार मार्जिन बू को हमेशा के लिए मिटा दिया गया। कमाल कर दिया गोकू, शाबाश। क्या वो इस बार सच में चला गया? बू की एनर्जी इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट चुकी है। क्या क्या वो मर गया? क्या क्या सच में? बहुत अच्छे। आप सबकी मदद की बदौलत माजिन बू नाम का शैतान हमेशा के लिए मिट चुका है। Vegeta, I love you. क्या तुम ठीक हो नन्हे दोस्त? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो आपने कर दिखाया। वाह। जाओ जाकर पहले वेजिटा को ठीक करो, ठीक है? ठीक है। ये बू है। क्या? ये तो अब भी जिंदा है। तुम इसे ठीक कर सकते हो ना छोटे मियाँ, है ना? क्या तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने गया है? पीछे मैं खुद इस शैतान को ठिकाने लगाता हूँ। नहीं रुको, उसे किसी और ने ये सब बुरा काम करने को कहा, इसमें इसकी गलती नहीं। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ये बहुत खतरनाक है, हम ये जोखिम नहीं उठा सकते। इसे मरना ही होगा। उसमें से वो बुरा वाला बू सिर्फ इसलिए बाहर आया क्योंकि किसी ने इसे चोट पहुँचाई। मेरे रहते किसी को तकलीफ नहीं देगा, मैं वादा करता हूँ। भरोसा रखो। जाओ पीछे हटो, वरना तुम भी इस शैतान के साथ नष्ट हो जाओगे। घबराओ मत, जाओ और उसे ठीक करो। क्या कहा तुमने? शैतान बू का सामना किया था। वो ज्यादा ताकतवर था और इन दोनों की कोशिश की वजह से हम सब बच गए, नहीं तो हम मर जाते। है ना वेजिटा? पृथ्वी के लोग बू से डरते हैं, वो उसे वहाँ कभी शांति से रहने नहीं देंगे। सही कहा, लेकिन हमें इसे एक राज ही रखना होगा। ड्रैगन बॉल्स को ढूंढकर शेनरॉन से कहेंगे कि पृथ्वी के सभी लोगों के दिमाग से बू का डर मिटा दे। ड्रैगन बॉल ठीक है, जो करना है करो, लेकिन इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। तुम लोग बड़े दयालु हो, मैं गलती की गुंजाइश नहीं दूंगा। और फिर गोकू और उसके साथी वापस धरती पर लौट आए। गुड बाय। शुक्रिया। फिनेल, तुम ठीक तो हो ना? योद्धाओं में से एक का स्वागत बाकियों की तरह नहीं किया गया। मुझे तुम लोगों की बहुत याद आई। एल्डर काई ने मुझे अपनी जिंदगी दे दी है, अब मैं यहाँ हमेशा के लिए रहूंगा। तुम गोहन और गोटन वापस आ गए और अब कभी नहीं जाओगे। बिल्कुल, मैं वापस घर लौटकर तुम्हारे हाथ से बना खाना खाने का इंतजार नहीं कर सकता चीची। शर्ट गीला हो रहा है, रोना बंद करो। जिंदगी वापस खूबसूरत हो गई और 6 महीने बीत गए। अब देखते हैं आप हमारा मुकाबला कैसे देखो, तुम्हें अपनी बहुत ट्रेनिंग करने की जरूरत है बच्चे। ये बात खतरे से बाहर थी और मुसीबत के काले बादल छट चुके थे। इनमें शर्म नाम की चीज ही नहीं है। शेनरॉन से कहकर पृथ्वी के सभी लोगों के दिमाग से माजिन बू की बुरी यादें मिटा दी। ये आइसक्रीम तुम्हारी नहीं है। तो बू की कहाँ है? तुम्हारे पीछे उस दुकान में है। बू खाएगा, बू खाएगा सबके सब। आप पैसे दिए बिना नहीं जा सकते। पैसे क्या होता है? पैसे नहीं है तो निकलो यहाँ से। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा बू, तुम गुस्से में किसी को चोट नहीं पहुंचाओगे। बू को गुस्सा करने से मना किया है। बू को पैसों की जरूरत है, बू को आइसक्रीम वाले को देने हैं।
मेरे इस ताकतवर खिलाड़ी को हराइए और ढेर सारे पैसे ले जाइए। हाँ, जीतने वाले को दूंगा पूरे 10,000 रुपए। एंट्री फीस सिर्फ 1,000 रुपए है। अगर आपने इसको हराया तो आपके पैसे 10 गुने हो जाएंगे। क्या बू लड़कर पैसे जीत सकता है? जीतना भी है। लेकिन मिस्टर सेटन ने कहा था बू को लड़ना नहीं चाहिए। ये लड़ाई नहीं, सिर्फ एक खेल है। खेल? इसकी एंट्री फी मैं भर देता हूँ। ये लो। अगर ये मिस्टर सेटन का स्टूडेंट है तो मैं अपना पूरा दम लगा दूंगा। आओ लो। शुरू होते ही खत्म हो गया। पैसे ले आया। आप छुट्टे पैसे ले जाना भूल गए हैं। कहाँ चले गए थे तुम? मैंने एक सेकंड नजर क्या हटाई, तुम तो गायब ही हो गए। तुम इतने नालायक हो कि अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग पर भी नहीं आ सके। ऊपर से तुमने इस गुलाबी भुक्कड़ को मेरे साथ भेजा। थोड़ा जल्दी करोगे? आपके ऊपर बहुत जचेगी मैडम, ले लीजिए। हाँ, तुमने सही कहा। मुझे ये पूरा कलेक्शन दे दो। क्या कहा? जल्दी अपने हाथ ऊपर उठाओ। मुझे पंगा मत करो, समझे? मैं नहीं चाहती कि तुम मेरा ये दिन और ज्यादा खराब करो। इन्हें बंदी बना लेंगे तो पुलिस हमारा क्या बिगाड़ेगी? डरना तो तुम्हें पड़ेगा क्योंकि मेरे साथ माजिन बू है। जरा उसे कहो कि मेरे सामने आए। तुम बू के दोस्त हो। पीछे पीछे। ये तो महान सेमैन है। हम दिन रात लगाते हैं वहाँ पर पहरा। महान से अमैन नंबर 1 और नंबर 2। सर जी गलती होगी, जेल में बंद कर दो हमें। नहीं, मेरे हिसाब से मैं इसमें ज्यादा अच्छी लगूंगी। ओह, क्या मुझे सच में ऐसे कपड़े पहनने की जरूरत है? हाँ, क्योंकि हमें अच्छा दिखना है। मॉम ने कहा कि हमें अच्छा दिखना होगा क्योंकि बुल्मा के घर में पार्टी है ना। तुमने यहाँ कहीं पर मेरी लिपस्टिक पड़ी देखी है? मैं तो ये जानता भी नहीं था कि आपके पास लिपस्टिक या मेकअप का सामान है। बुल्मा ने मुझे कुछ फ्री सैंपल्स दिए थे ट्राई करने के लिए। माफ कीजिए मॉम, हमें नहीं पता। वैसे क्या तुमने अपने डैड को कहीं देखा? क्या वो तैयार भी है या क्या? नहीं? मैंने तो उन्हें अभी अभी यही देखा था। कहीं डैड उनके ओह, तो तुम यहाँ हो, कोई बात नहीं। मैं तो इसे वापस रखने वाला था। ये लो। ये तुम्हारा बच्चा लुढ़क कर सीधा नीचे खाई में गिर जाएगा। उसे पता है ना आज हमें बाहर जाना था। और भला उसे डायनासोर्स में दिलचस्पी कब से होने लगी? उन्होंने कहा कि आज उन अंडों में से बच्चे निकलेंगे। अगर आप कहो तो मैं पहाड़ की दूसरी तरफ जाकर देखा हूँ। भूल जाओ उसे, हम उसके बिना ही चले जाएंगे। बाहर में जाए वो और उसके अंडे भी। तुम ये सब अकेले करना चाहते हो है ना? तुम्हें मेरी सलाह की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ पहली बार बच्चा होने पर कैसा लगता है। हाँ, तो ये तुम्हारी नई गाड़ी है? एकदम सही समझे। हाय दोस्तों। वाओ, तुम तो सज धज कर आए हो। और गोकू कहाँ है? क्या ये? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बाद में समझाता हूँ। थैंक्स। यो डेंडे, हम जैसे हीरोज का इस तरह पार्टी करना ठीक है ना? पिक्कोलो, तो तुम अपनी छुट्टियां ऐसे मनाते हो? हाँ? ये वही पहाड़ है जहाँ सालों पहले ग्रैंडपा को मैं मिला था। यही वो जगह है। घबराओ नहीं, मैं आ गया। ग्रैंडपा दिल के बहुत अच्छे थे और मैं उन्हें। माफ कीजिए।
लड़ना चाहते हो तो वहां लड़ो। अब लड़ो। इनके मूव्स तो कमाल के हैं। हे गोटेन, ये बताओ कि तुम्हारी मॉम इतनी कूल कब से हो गई? लेकिन तुम अपनी मॉम के बारे में भी बहुत कम जानते हो। एक बार अपनी जवानी के दिनों में चीची वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भी हिस्सा ले चुकी है। ठीक तो है? लगता है उम्र ने मुझे हरा दिया। लेकिन गोकू कहाँ है? लगता है आज वो किसी जरूरी काम में फंस गया होगा। आहा, गोकू के यहाँ ना होने पर तुम्हें इतना बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम उसे पसंद करती हो। अगर यहाँ पर कोई सबसे ज्यादा सुंदर है तो वो मैं हूँ, समझ गए ना? तुम्हारे डैड हमारे बारे में भूल तो नहीं गए? वो यहाँ आएगा, मुझे पूरा यकीन है। क्या हुआ? क्या तुम सब देखने आए हो कि अंडे से बच्चा बाहर आया कि नहीं? मुझे उस अंडे को अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर इंतजार करो दोस्त, मैं पलक झपकते ही आ जाऊंगा। रुके रहो जब तक मैं घोंसला ठीक ना कर दूं। मैं इस टहनी की मदद लेता हूँ। तुम बाल बाल बचे। ये रहा तुम्हारा अंडा, बिल्कुल सुरक्षित है। गाड़ी धीरे चलाना। पा ही गए। हे दोस्तों, हम माफ करना, वक्त का पता ही नहीं चला। गोहान, तुम्हारी मॉम कहाँ मैं है? ऊपर से ऐसे कपड़ों में जो मिट्टी से भरे हैं। हाँ, मुझे माफ करना, मैं यहाँ जल्दी आना चाहता था मगर सॉरी। खैर, वैसे भी तुमने ये कारनामा पहली बार नहीं किया है। क्या तुमने सुबह से कुछ खाया है? तो क्या बच्चे बाहर आ गए? हाँ, वो एक चट्टान पर डायनासोर के 4 अंडे थे और उन चारों में से बच्चे बाहर आने वाले थे। ये सब ठीक है। डैड, पैदा होने पर ज्यादा क्यूट कौन था, मैं या डायनासोर? मैं इसका जवाब कैसे दूं? आओ और हमारे साथ बैठो। बचपन से ही गोकू के व्यक्तित्व में कुछ ऐसी बात थी जिससे पूरा माहौल खिल उठता था। तुम हर जगह नंबर 1 हो गोकू। हे, मैं हूँ गोकू और अब आप देखने वाले हैं कि अगले 10 सालों का भविष्य कैसा होगा। तो मैं तो हिस्सा लेने वाला हूँ अपनी ग्रैंड डॉटर पैन के साथ अगली बार ड्रैगन बॉल जी काई में, पूरे 10 साल बाद वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट। तो आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, और अगर आपको ऐसी वीडियो चैनल पर और चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बाकी मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए गुड बाय।